हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको एस्टेट पेपर 2 सब्जेक्ट जियोग्राफी का जो सिलेबस है वो यहाँ पे डिफ़ाइन करने जा रहा हूँ। यूनिट 1 सब्जेक्ट जियोग्राफी का जो यूनिट 1 है उसमें कौन कौन से टॉपिक जो है एस्टेट में पूछा जाएगा उसे आइए हम देखते हैं। तो पहला चैप्टर है ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम एंड थियरीज। पहला चैप्टर ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम एंड थियरीज ऑफ कांट एंड लाप्लास जीन्स जेफरीज बिग बैंग थियरी। तो जो पहला है वह सोलर सिस्टम से यानी कि सौर परिवार से संबंधित जो जानकारी है, थियरीज, संकल्पना, वह यहाँ पे पूछे जाएंगे। उसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, जो इंटरनल स्ट्रक्चर है पृथ्वी का, वह उसकी जो भी संरचना है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। आइसोस्टेसी प्राट एंड एरिज व्यू। जो आइसोस्टेसी है समस्थितिकी का सिद्धांत। प्राट और एरिज ने जो समस्थितिकी के लिए कौन सी संकल्पना दिए हैं वो यहाँ पे पूछा जाएगा। अर्थक्वेक एंड वोल्केनिज्म। अर्थक्वेक और वोल्केनिज्म। अर्थक्वेक के अर्थात भूकंप और वोल्केनिज्म ज्वालामुखी। कोबर्स होम्स थियरीज। जो कोबर्स होम्स थियरीज है माउंटेन बिल्डिंग। जो कोबर ने माउंटेन पर्वत निर्माण के लिए जो थियरीज दिए हैं और होम्स का जो संवहन तरंग सिद्धांत है जिससे पर्वत का निर्माण होता है वो यहाँ पे सिलेबस में दिया गया है। वेगनर थियरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। वेगनर 1912 में जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत दिया गया। प्लेट टेक्टोनिक्स जो 1965 में प्लेट टेक्टोनिक्स सभी सिद्धांतों को समग्र रूप से व्यवस्थित करके एक प्लेट टेक्टोनिक्स जो वैज्ञानिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। फोल्डेड टोपोग्राफिक अर्थात स्थलाकृतियाँ। फोल्डेड यानी कि मोड़दार स्थलाकृतियाँ। फॉल्टेड टोपोग्राफी जो फॉल्ट हैं, भ्रंश जो स्थलाकृति हैं टोपोग्राफी हैं। नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन जो डेविस का सामान्य अपर्दन चक्र, नदी का जो सामान्य अपर्दन चक्र है उसे नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन बोला जाता है। एरिड टोपोग्राफी। एरिड यानी कि एरिड मतलब शुष्क, जो स्थलाकृतियाँ शुष्क क्षेत्रों में जो स्थलाकृतियाँ बनती हैं वो एरिड टोपोग्राफी। ग्लेशियल टोपोग्राफी जो हिमानी से बनी हुई स्थलाकृति है उसे हम ग्लेशियर टोपोग्राफी बोलते हैं। कास्ट टोपोग्राफी जो भू सतह के नीचे जो अंतः प्रवाह क्षेत्र बेसिन जो होता है वह कास्ट टोपोग्राफी कहा जाता है। यह प्रायः चूने के प्रदेशों में पाया जाता है। उसके बाद है क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशियनोग्राफी। क्लाइमेटोलॉजी और ओशियनोग्राफी जो है कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। कंपोजिशन और स्ट्रक्चर। जो कंपोजिशन अर्थात जो एयर है, एयर में जो जिन गैसों का मिश्रण है, कंपोजिशन। और स्ट्रक्चर जो कई सतहों में बटा हुआ हमारा वायुमंडल है वह उसका जो एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर। क्लासिफिकेशन ऑफ एयर मासेस।
जो एयर मास है, उष्ण एयर मास, शीतोष्ण, शीत, तो इसकी जो क्लासिफिकेशन, फ्रंट्स, गर्म और शीत जहाँ पे हवाएं मिलती हैं वहाँ पे फ्रंट का निर्माण होता है, तो फ्रंट से संबंधित क्वेश्चन आएगा। साइक्लोन, साइक्लोन जो है उष्णकटिबंध में निम्न दाब क्षेत्र साइक्लोन बनता है, उससे संबंधित। कोपेन्स एंड थानथ्वेट, जो कोपेन और थानथ्वेट का जो क्लासिफिकेशन, क्लाइमेट का जो क्लासिफिकेशन कोपेन और थानथ्वेट के द्वारा किया गया है। क्लाइमेट चेंज कॉज एंड एविडेंस, क्लाइमेटिक चेंजेज, उसका जो जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है उसके काज और एविडेंसेस, जलवायु क्यों और परिवर्तित हो रहा है उसके जो भी साक्ष्य हैं और उसे से संबंधित क्वेश्चन आएगा। सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर, सागरीय लवणता, रिलीफ ऑफ ओशियन फ्लोर, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, स्लोप एंड डीप सी प्लेन, जो रिलीफ्स, फीचर्स, स्थलाकृतियाँ, जो ओशन फ्लोर, हमारा जो ओशियनिक महासागर है उसका जो तली है उसमें बहुत सारे स्थलाकृतियाँ बनी हुई है, उनसे संबंधित प्रश्न आएंगे। रिलीफ ऑफ इंडियन एंड अटलांटिक ओशन, जो इंडियन और अटलांटिक जो ओशन के जो रिलीफ हैं उसका अध्ययन करना है। ओशन करंट, समुद्री जो धाराएं हैं उनका, टाइड्स जो ज्वार और भाटा होते हैं उनका अध्ययन करना है। यूनिट दूसरा जो है रिसोर्स एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। रिसोर्स और इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो है यह ह्यूमन ज्योग्राफी का सेक्टर या पार्ट है। मीनिंग, कंसेप्ट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स, जो रिसोर्स का अर्थ क्या होता है उसका वैज्ञानिकों द्वारा जो भी कंसेप्ट दिया गया है और रिसोर्स को कितने भागों में बांटा गया है उसका क्लासिफिकेशन किया गया है। सॉइल, वाटर एंड फॉरेस्ट रिसोर्स, देयर डिस्ट्रीब्यूशन, यूटिलाइजेशन एंड कंजर्वेशन। सॉइल, वाटर एंड फॉरेस्ट, सॉइल, वाटर एंड फॉरेस्ट ये क्या है, रिसोर्स हैं। इनका पृथ्वी पे किस प्रकार से वितरण, किस प्रकार से इसका यूटिलाइज और कैसे इसका संरक्षण किया जाए। फिशरीज ऑफ द वर्ल्ड, जो भी मत्स्य क्षेत्र हैं पूरे विश्व में, जहाँ भी मत्स्य क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों का अध्ययन। डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन ऑफ फॉलोइंग रिसोर्सेज। डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन अर्थात कि वितरण, प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन, डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण, प्रोडक्शन यानी उत्पादन। कोल एंड यूएसए एंड चाइना, कोल मतलब होता है कोयला, कोयला का उत्पादन और वितरण, कहाँ पे कितने कोयले की मात्रा और कितना वहाँ का उत्पादन होता है। पेट्रोलियम का, इन मिडल ईस्ट, जो मध्य एशिया मिडल ईस्ट है वहाँ पे पेट्रोलियम का जो क्षेत्र है, जैसे सऊदी अरब एक प्रमुख क्षेत्र है। आयरन ओर इन रसिया एंड ऑस्ट्रेलिया। आयरन ओर, ओर मतलब होता है अयस्क, लौह अयस्क का जो वितरण रसिया और ऑस्ट्रेलिया में है इसका अध्ययन करेंगे। मैग्नीज इन रसिया एंड यूएसए, मैग्नीज क्षेत्र, जो मैग्नीज कहाँ पे, रसिया और यूएसए में, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर कृषि, सब्सटेंस फार्मिंग, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग,
प्लांटेशन एग्रीकल्चर, डेयरी फार्मिंग, मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर। ये एग्रीकल्चर के जो विभिन्न रूप हैं, एग्रीकल्चर के जो विभिन्न रूप हैं वो जैसे निर्वाह कृषि, कमर्शियल यानी कि जो बड़े बड़े फॉर्म में कृषि की जाती है उद्योग निर्यात के लिए, प्लांटेशन एग्रीकल्चर जिसमें पौधों का रोपण किया जाता है, डेयरी फार्मिंग दूध उत्पादन, मेडिटेरेनियन जो भूमध्य सागर यूरोप और अफ्रीका के बीच में जो वहाँ का क्लाइमेट है, जो कृषि है उसका अध्ययन, भूमध्य सागरीय जो कृषि है उसमें रसदार फल ज़्यादा उगाए जाते हैं। इंडस्ट्री लोकेशन थियरी ऑफ वेबर। इंडस्ट्री लोकेशन थियरीज ऑफ वेदर, जो इंडस्ट्री है उसको कहाँ पे लोकेट किया जाए, उसका स्थान कहाँ पे हम करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्रॉफिट अर्न किया जाए, तो उस पर जो वेबर की थियरी है वो एग्रीकल्चर लोकेशन थियरी ऑफ वान थ्यूनेन। जो मॉडल हैं इसमें हम विभिन्न मॉडलों का अध्ययन करेंगे, जैसे वान थ्यूनेन का जो कृषि एग्रीकल्चर लोकेशन है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, आयरन और स्टील इंडस्ट्री का जो सही पोजीशन कहाँ पे होगा, उसको कहाँ पे स्थापित किया जाए। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, सूती वस्त्र उद्योग, उसे कहाँ पे लगाया जाए। शुगर इंडस्ट्री, जो शुगर चीनी उद्योग है, उसको कहाँ पे हम स्थापित करें। ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड, ट्रांसपोर्ट इंटरनेशनल ट्रेड विथ रेफरेंस टू WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO का फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। पहले यह गैट के नाम से जाना जाता था, 1945 में बना था वो, तो उस समय यह गैट था। उसके बाद इसका नाम WTO पड़ गया। जो व्यापार होता है तो एक देश से दूसरे देश में नियम कानून बनाने के लिए WTO बनाया गया। ग्लोबलाइजेशन एंड इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन ट्रेड रूट्स, स्वेज एंड पनामा कैनाल, जो स्वेज रूट हैं पनामा और कैनाल का, उसका अध्ययन करेंगे। ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल, मानव भूगोल यूनिट 3 में मानव भूगोल मीनिंग, डिफिनेशन एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो मानव भूगोल का अर्थ क्या है, उसका परिभाषा, उसका जो विकास स्कोप क्या है, उसका अध्ययन किया जाएगा। इवोल्यूशन ऑफ मैन जो है प्राचीन काल से आधुनिक काल तक जो भी उसका इवोल्यूशन रहा है, विकास क्रम रहा है, उसका अध्ययन करेंगे। कल्चरल रिल्म्स ऑफ वर्ल्ड, जो देश में विभिन्न कल्चर संस्कृति का जो विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग कल्चर्स रिम्स हैं, उनका अध्ययन करेंगे। ह्यूमन एक्टिविटीज इन माउंटेन इन्वायरमेंट, मानसून लैंड, इक्वेटोरियल रीजन, टेम्परेट ग्रासलैंड। ह्यूमन एक्टिविटीज, जो मनुष्य की क्रियाएं हैं, माउंटेन जो पर्वतीय क्षेत्र पे हैं मानो, उनकी कैसी क्रियाएं हैं।
मानसून क्षेत्र, मानसूनी लैंड जो मानसूनी प्रदेश में है उनकी क्रियाएं कैसे हैं। इक्वेटोरियल रीजन जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में है उनका क्या है। टेम्परेट जो शीतोष्ण क्षेत्र में है। ग्रासलैंड शीतोष्ण घास क्षेत्र, वहाँ पे किस प्रकार से ह्यूमन की एक्टिविटीज़ हो रही है उसका अध्ययन करेंगे। ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन आज के समय में जो पॉपुलेशन है एक ज्वलंत समस्या है बन के विश्व के सामने उभर रहा है। किसी देश का पॉपुलेशन डिक्रीज हो रहा है, किसी देश की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है। इंडिया में जो है पॉपुलेशन ग्रोथ देखी जा रही है। उसका वितरण विश्व में विभिन्न ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे पॉपुलेशन का बहुत ही कम डेंसिटी है और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे अत्यधिक पॉपुलेशन है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है उसका अध्ययन करेंगे। थ्योरीज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ऑप्टिमम पॉपुलेशन जो जनसांख्यिकीय संक्रमण है उसका ऑप्टिमम पॉपुलेशन, जनसांख्यिकीय संक्रमण की जो थियरी है, जो विकास क्रम है 4 चरणों में पूर्ण होता है। कहीं कहीं उसको 5 चरण में पूर्ण किया जाता है। उस जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत पढ़ेंगे। ऑप्टिमम पॉपुलेशन, ऑप्टिमम पॉपुलेशन वो पॉपुलेशन होती है जिसमें जिस क्षेत्र, किसी एक क्षेत्र में संसाधन की उपलब्धता और वहाँ पे उपस्थित पॉपुलेशन, जनसंख्या जो एक संतुलित जनसंख्या और पॉपुलेशन और रिसोर्स में संबंध जिस संख्या पे होगा वो ऑप्टिमम पॉपुलेशन कही जाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन, हैबिटेट एंड इकोनॉमी। डिस्ट्रीब्यूशन, हैबिटेट मतलब आवास, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था, मोड ऑफ लाइफ एंड सोशल कल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो सामाजिक कल्चर है, ऑर्गेनाइजेशन है। फॉलोइंग ट्रिब्स, एस्किमोज, बुशमैन, संथाल, ऑर्गन जो विभिन्न प्रजातियां हैं, कल्चरल जनजाति, उनका अध्ययन करेंगे। उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, आवास क्या है, उनकी जो इकोनॉमी है वो अर्थव्यवस्था कैसी है, उनकी लाइफ कैसी है, उनका संस्कृति कैसा है, इसका अध्ययन करेंगे। अर्बनाइजेशन एंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, शहरीकरण और उससे उत्पन्न जो प्रॉब्लम है उसका हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। ग्रोथ पोल थ्योरी, पेरॉक्स द्वारा जो अर्थव्यवस्था में ग्रोथ पोल थ्योरी है उसका अध्ययन करेंगे। क्रिस्टॉलर का सेंटर प्लेस थ्योरी, जो क्रिस्टॉलर का है सेंटर प्लेस थ्योरी का अध्ययन करेंगे। माइग्रेशन, इंटरनल एंड इंटरनेशनल। माइग्रेशन, माइग्रेशन मतलब होता है प्रवास, अपने देश के सीमा के अंदर और अपने देश की सीमा के बाहर। ज्योग्राफिकल थॉट, भौगोलिक चिंतन। भूगोल में जो भी प्राचीन से मॉडर्न तक जो भी इसके विचारक रहे हैं उनका अध्ययन करेंगे। मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ ज्योग्राफी, इसमें ज्योग्राफी का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, इसका अध्ययन करेंगे। इट्स रिलेशनशिप विद अदर साइंस, जो ज्योग्राफी है वो किस प्रकार से अन्य जो भी प्राकृतिक साइंस है उससे कैसे संबंधित है। भूगोल जो है वह सभी विषयों का एक संग्रह बोल सकते हैं।
भूगोल में सभी विषय जैसे अर्थव्यवस्था, फिजिकल साइंस में मानसून, पर्यावरण, ईटीसी जो कई विषय इसमें अध्ययन किए जाएंगे, उनका उन विषयों से कैसे कितना संबंध भूगोल में अध्ययन के लिए है उसका करेंगे। कंट्रीब्यूशन ऑफ एंशिएंट जियोग्राफर, जो प्राचीन भूगोलवेत्ता हैं उनका जो भूगोल में क्या योगदान रहा है, कंट्रीब्यूशन क्या उनका योगदान रहा है, जैसे इरेटोस्थनीज का, टालमी का, उनका अध्ययन करेंगे। कंट्रीब्यूशन मेड बाय हम्बोल्ट, रिटर, रेडजेल, विडॉल डी लाप्लास एंड मैकिंडर इन फील्ड ऑफ जियोग्राफी, जो आधुनिक भूगोल के पिता हैं हम्बोल्ट, रिटर, उनका अध्ययन करेंगे। रेटजेल, विडॉल डी लाप्लास संभववाद के पिता कहे जाते हैं। मैकिंडर की हार्टलैंड थियरी, जो इन्होंने अपने सिद्धांत दिए हैं वो जियोग्राफी में, हम उसका अध्ययन करेंगे। डुअलिज्म इन जियोग्राफी, द्वैतवाद, जो भूगोल में द्वैतवाद है, निश्चयवाद वर्सेस संभववाद एंड नियो डिटर्मिनिज्म, नवनियतिवाद, नियतिवाद, संभववाद और नवनियतिवाद। डुअलिज्म क्या होता है? डुअलिज्म यानी कि किसी सब्जेक्ट पे दो विचारधारा, किसी विषय वस्तु पे दो मत, हम सभी मनुष्य में डुअलिज्म है। हर एक आदमी जो है दूसरे आदमी से भिन्न सोचता है। उसी प्रकार से भूगोल में विभिन्न विद्वानों द्वारा क्या अप्रोच लिया गया है वह डुअलिज्म कहलाएगा। फिजिकल वर्सेस ह्यूमन ज्योग्राफी, भौतिक बनाम मानव, सिस्टमेटिक बनाम प्रादेशिक, रीजनल ज्योग्राफी। क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन, मात्रात्मक क्रांति, ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी, जेंडर ज्योग्राफी, मानव भूगोल और जेंडर जो लिंग भूगोल है उसका अध्ययन करेंगे। इन्वायरमेंट ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट पर्यावरण भूगोल, पर्यावरण भूगोल का अर्थ, कंसेप्ट, स्कोप। आज के समय में पर्यावरण जो है का अध्ययन एक बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि इस समय पर्यावरण जो डिग्रेडेशन हो रहा है उसके चलते पर्यावरण से संबंधित भिन्न भिन्न परीक्षाओं में विभिन्न तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। फैक्टर एंड अफेक्टिंग ऑफ इन्वायरमेंट, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो हमारे पर्यावरण को अफेक्ट कर रहा है। इकोलॉजी एंड सिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी, इकोलॉजी पारिस्थितिकी और इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र। मेजर इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, जो हमारा पृथ्वी है उस पे विभिन्न क्षेत्र में कुछ विशेष इकोसिस्टम है, जैसे घास क्षेत्र का इकोसिस्टम, जलीय इकोसिस्टम, जंगली इकोसिस्टम। इकोलॉजिकल बैलेंस एंड इम्बैलेंस, इकोलॉजिकल परिस्थितिकी में जो इम्बैलेंस हो रहे हैं, कहीं पे किसी की अत्यधिक मात्रा हो जाना और कहीं पे किसी चीज़ की कमी हो जाना, जो संतुलन है उसमें हेर फेर होना इम्बैलेंस कहलाता है। नेचुरल स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बायोग्राफी, नेचर स्कोप, सिग्निफिकेंस मतलब उसकी महत्व। बायोग्राफी जो बायोजियोग्राफिक, जो जैव भूगोल है। बायो मतलब जीव
और जियोग्राफी मतलब भूगोल, यानी कि जैव भूगोल। बायो एनर्जी साइकिल, जो जैव ऊर्जा है उसकी साइकिल कैसे है उसका अध्ययन करेंगे। कंसेप्ट ऑफ जू जियोग्राफी, हमें क्या अध्ययन करना है, जू यानी कि जू जियोग्राफी का अध्ययन करेंगे। जैसे चिड़ियाघर, उनका जो क्या है जियोग्राफी, उसका अध्ययन करेंगे। बायोडाइवर्सिटी एंड हॉटस्पॉट, बायोडाइवर्सिटी अर्थात विविधता, जितनी विविधता होगी हमारी जो इकोलॉजिकल सिस्टम है वो उतनी ही स्थिर होगा। हॉटस्पॉट, जो प्रजातियां विलुप्त कगार पे हैं, नहीं, प्रजातियों के लिए हॉटस्पॉट वो क्षेत्र होता है जो प्रजातियों के विकास और अनुकूलन के लिए संरक्षित किया जाता है, उसे हम हॉटस्पॉट कहेंगे। नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदा, थ्रॉट सूखा। प्राकृतिक आपदा क्या है, सूखा है, बाढ़ है, अर्थक्वेक है। कॉज एंड इफेक्ट एंड मिटिगेशन, जो इनके नेचुरल डिजास्टर जो भी हैं उनके क्या कारण हैं और उनके क्या प्रभाव हैं, इनका अध्ययन करेंगे। रेन वाटर एंड हार्वेस्टिंग, जो रेन वाटर यानी कि वर्षा के पानी का हार्वेस्टिंग यानी कि उसका हम कैसे संरक्षण करें, उसका अध्ययन करेंगे। बारिश का पानी आ रहा है, ऐसे ही रोडों नालियों के विभिन्न माध्यमों से समुद्र में बिना किसी प्रयोग के ही चला जाता है, उसका हम कैसे हार्वेस्टिंग करें, कैसे उसको जल संचयन करें। वाटर स्टेट मैनेजमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इको टूरिज्म, पर्यावरण में इन सभी विषयों टॉपिकों का हम अध्ययन करेंगे। रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, रिमोट सेंसिंग या रिमोट सेंसिंग नेट के एग्ज़ाम में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे हर साल क्वेश्चन आता है। मीनिंग एंड स्कोप ऑफ रिमोट सेंसिंग, आज के समय में रिमोट सेंसिंग एक बहुत ही प्रमुख वर्क क्षेत्र हो चुका है। हिस्ट्री ऑफ रिमोट सेंसिंग, रिमोट सेंसिंग का इतिहास। प्रोसेस एंड स्टेज ऑफ रिमोट सेंसिंग, यह कैसे काम करता है उसका अध्ययन करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है उसकी, जैसे सूर्य से जो किरणें आ रही हैं उसे विद्युत चुंबकीय जो ऊर्जा है, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी, उसका अध्ययन करेंगे। डिफरेंस बिटवीन एयर फोटोग्राफी एंड इमेज, एयर फोटोग्राफी जो हवाई छाया, हवाई फोटोग्राफी है, और इमेज जो फोटो है उसमें क्या डिफरेंसेस है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इन एटमॉस्फेयर, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है हमारे एटमॉस्फेयर में कैसे वो इंटरेक्शन
करता है, इसका अध्ययन करेंगे। इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी विद अर्थ सरफेस, फीचर, मीनिंग, कंसेप्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ जीआईएस। पॉपुलेशन जियोग्राफी, यूनिट 7 है पॉपुलेशन जियोग्राफी। पॉपुलेशन जियोग्राफी में हम मीनिंग एंड स्कोप ऑफ पॉपुलेशन जियोग्राफी, जो जनसंख्या का अर्थ और उसका स्कोप क्या है। साइंस ऑफ डेमोग्राफी, जो जनसांख्यिकी है, डेमोग्राफी है, उसका विज्ञान क्या है। रिसेंट ट्रेंड ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ विथ स्पेशल रेफरेंस टू डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज। आधुनिक समय में इस समय जो पॉपुलेशन ग्रोथ का क्या ट्रेंड है, पॉपुलेशन कैसे एक समय से दूसरे समय में कैसे उसकी वृद्धि हो रही है, कितने साल में वह 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी, ऐसे कैसे डेवलपमेंट हो रहा है। डेवलपिंग कंट्रीज़ का कैसे है, डेवलप्ड कंट्रीज का कैसे ग्रोथ है, इसका अध्ययन करेंगे। मेथड ऑफ पॉपुलेशन प्रोजेक्शन, पॉपुलेशन का जो है मानचित्र कैसे किया जाएगा। फर्टिलिटी मेजर्स एंड डिटर्मिनेटेड फर्टिलिटी मेजर, ये फार्मूले के ज़रिए जो है किसी देश की फर्टिलिटी क्या है, फर्टिलिटी रेट क्या है, मोर्टेलिटी रेट क्या है, इंटरनल एंड इंटरनेशनल माइग्रेशन, माल्थुसियन थियरी ऑफ पॉपुलेशन, जो माल्थस का थियरी है पॉपुलेशन पे, उसका अध्ययन करेंगे। ग्रोथ पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन का ग्रोथ पैटर्न क्या है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, विश्व का जनसंख्या वितरण। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, जनसंख्या वितरण। प्रॉब्लम्स कॉज बाय डिफरेंशियल पॉपुलेशन प्रेशर, पॉपुलेशन पॉलिसीज ऑफ रसिया एंड चाइना, जो रसिया और चाइना की जो पॉपुलेशन पॉलिसीज है उसका अध्ययन करेंगे। जियोग्राफी ऑफ एशिया, जो एशिया की जियोग्राफी है, स्ट्रक्चर, फिजियोग्राफी, ड्रेनेज, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रीकल्चर, मिनरल रिसोर्स, आयरन और मैग्नीज, टीन एंड बॉक्साइड, पावर रिसोर्स, कोल, पेट्रोलियम एंड हाइडल पावर, पॉपुलेशन एंड इट्स प्रॉब्लम। जो एशिया है उनका जो है एक विशेष अध्ययन यहाँ पे किया जाएगा। चाइना का जो फिजियोग्राफी है, क्लाइमेट एंड एग्रीकल्चर उसका कैसा है। इंडस्ट्री डेवलपमेंट, उसकी जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील, कॉटन टेक्सटाइल, उसकी जो इंडस्ट्री है। लॉ, कॉटन, सूती। पॉपुलेशन ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी, उसकी पॉपुलेशन ग्रोथ और डिस्ट्रीब्यूशन का अध्ययन करेंगे। जापान, ईस्ट एशिया में जापान का अध्ययन करेंगे। उसकी क्या विशेषता है, उसकी फिजियोग्राफी, उसकी भौतिकी क्या विशेषता है। फिशरीज, मत्स्य क्षेत्र कहाँ पे हैं। इंडस्ट्रीज जो उसके हैं, आयरन, स्टील, ऑटोमोबाइल्स। पॉपुलेशन ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी, पॉपुलेशन ग्रोथ और डेंसिटी का अध्ययन करेंगे। जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड बिहार, जो भारत है, भारत का स्ट्रक्चर, भारत का जो है भौतिकी है, स्ट्रक्चर, फिजियोग्राफिक
ड्रेनेज सिस्टम, हिमालयन और पेनिनसुलर, जो हिमालय है और प्रायद्वीपीय पठार है उसका ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, इसका अध्ययन करेंगे। ओरिजिन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन मानसून, इंडियन मानसून का उत्पत्ति कैसे होता है और उसकी जो विशेषता है उसका अध्ययन करेंगे। नेचुरल वेजिटेशन, जो वनस्पति है, प्राकृतिक वनस्पति। सॉइल टाइप्स, इरोजन एंड कंजर्वेशन, जो मृदा के प्रकार, उनका क्षरण और कैसे उसका संरक्षण, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रीकल्चर, उसकी विशेषता। मेजर क्रॉप्स, राइस, वीट, शुगर केन, कॉटन। मेजर क्रॉप्स, प्रमुख फसल, चावल, गेहूं, गन्ना और कॉटन। इम्पोर्टेंस एंड मीन्स ऑफ इरिगेशन, जो उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है सिंचाई का। मिनरल रिसोर्सेस, आयरन और मैग्नीज, माइका। पावर रिसोर्सेस, पावर रिसोर्सेज यानी कि जिससे हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जैसे कोयला से ऊर्जा प्राप्ति, पेट्रोलियम, हाइडल पावर। सेलेक्टेड इंडस्ट्री, लोह का, स्टील, सूती वस्त्र और जो शुगर। ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जो इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, डेंसिटी, पॉपुलेशन कंपोजिशन इन इंडिया। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर्स, लिटरेसी, एज, सेक्स, मेजर, रीजन, लैंग्वेज, जो पॉपुलेशन का कंपोजिशन, संगठन कैसा है, उसमें कितने लोग, कौन सा उनकी जो व्यवसाय है, लिटरेसी, शिक्षा, एज, सेक्स रेशियो और रिलीजन, धर्म, भाषा, इन सभी का क्या कंपोजिशन है उसका अध्ययन करेंगे। पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज, जो पॉपुलेशन की प्रॉब्लम है और पॉपुलेशन के लिए जो पॉलिसीज बनाई जाती है उसका अध्ययन। टाइप्स एंड पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट, अर्बनाइजेशन इन इंडिया, भारत में शहरीकरण, प्रॉब्लम ऑफ अर्बनाइजेशन, जो अर्बन की क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं, रूरल अर्बन माइग्रेशन, गांव से शहर की तरफ माइग्रेशन। जियोग्राफी ऑफ बिहार में स्ट्रक्चर और उसकी जो भूभौतिकी है उसका अध्ययन करेंगे। एग्रीकल्चर, क्रॉप्स, राइस, वीट, मेज, पल्स, एग्रीकल्चर रीजन, रिवर वैली प्रोजेक्ट, गंडक, कोसी, सोन, फ्लड एंड ड्रॉट प्रॉब्लम, पॉपुलेशन ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी। इन सभी चैप्टरों को बिहार के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करेंगे। कार्टोग्राफिक एंड सैटेलाइट टेक्निक, कार्टोग्राफी नेट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, मेजरमेंट ऑफ टाइम स्केल एंड इट्स टाइप, मैप प्रोजेक्शन, सिलेंड्रिकल, कोनिकल, जेनेथल। टोपोग्राफिकल मैप ऑफ इंडिया, कार्टोग्राम, रॉक्स एंड मिनरल्स, सर्वेइंग बाय प्लेन टेबल, प्रिज्मेटिक कंपास एंड लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट, मीन मीडियन मोड, क्वार्टाइल डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। इन सभी का जो है बिहार
एस्टेट में महत्वपूर्ण चैप्टर है। बिहार एस्टेट में टोटल 150 चैप्टर आएंगे। 150 चैप्टर्स में 150 क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चन जो है आपके मेन सब्जेक्ट से रहेगा और 50 क्वेश्चन आर्ट ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल से रहेगा। अदर यहाँ पे बताया गया टीचिंग लर्निंग, मीनिंग प्रोसेस, कैरेक्टरिस्टिक्स, टेक्निक, ऑब्जेक्टिव्स एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्ट, मीनिंग, टाइप्स, ब्लूम्स टेक्स्टोनॉमी। जो टीचिंग पोर्शन है, कैसे अध्ययन किया जाए, कराया जाए, अधिगम कैसे कराया जाए। कुछ अदर स्किल जैसे जनरल नॉलेज, इन्वायरमेंटल साइंस, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। धन्यवाद। ये है आपका बिहार स्टेट का सिलेबस। यह सिलेबस काफ़ी नेट से मिलता जुलता है। थैंक यू। वॉच फॉर वीडियो।